सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे प्रमुख नारे एवं उनके वचन। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जितने भी नारे और वचन दिए गए थे प्रमुख नेताओं के द्वारा, उन सभी को आज कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे ही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, तो इनके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण नारे दिए गए थे? पहला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मोस्ट वीवीआई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। दूसरा है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तीसरा है जय हिंद। तो जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रमुख नारे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। इसके बाद है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी वचन और नारे दिए गए थे उन सभी को कवर किए हैं। करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो, यह सभी महात्मा गांधी के नारे थे। करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो। इसके बाद है मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसके बाद है हमने घुटने टेक कर रोटी मांगे किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। यह कथन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था। और आखिरी है भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। यह कथन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है ना। ये जितने भी कथन थे इन सभी को एक ही स्लाइड में कवर कर दिए हैं, जिनसे आपको कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से याद हो जाए। इसके बाद है लाला लाजपत राय। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण कथन दिए थे। पहला है साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन जब आए थे 1928 में, तो इन्होंने नारा दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि जो साइमन कमीशन था इसमें सिर्फ अंग्रेज अधिकारी थे, एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसीलिए इन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे दिए थे। इसके बाद है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी। तो यह कथन इन्होंने जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचते हैं तो उनका विरोध किया जा रहा था। तो इसी दौरान जो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे इन सभी ने इन पर लाठी चार्ज कर दिया और जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो उसी समय यह कहे थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। इसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इन्होंने भी महत्वपूर्ण 2 कथन दिए थे। पहला नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, और दूसरा मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, मोस्ट वीवीआई। न जाने कितने बार यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण कथन दिए थे। इसके बाद है भगत सिंह। तो भगत सिंह ने भी महत्वपूर्ण 2 नारे दिए थे। पहला है क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। यह कथन भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। दूसरा है साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है ना। साम्राज्यवाद
वाद का नाश हो, यह कथन भी भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद, तो इस कथन के बारे में जान लेते हैं। सन 1921 में उर्दू के कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा बनाया गया था। जो इनकलाब जिंदाबाद की नारा है, तो इसे हसरत मौलाना मोहानी के द्वारा बनाया गया था सन 1921 में। परंतु इस नारा को भगत सिंह के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक है ना, भगत सिंह के द्वारा ही इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाया गया था। तो आपसे यदि एग्जाम में यह पूछा जाए कि बताइए इनकलाब जिंदाबाद को किसने बनाया था, तो वह थे मौलाना हसरत मोहानी। और किन्होंने इसे लोकप्रिय किया था, तो वह थे भगत सिंह। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण 5 कथन कहे थे, तो इन सभी को देख लेते हैं। पहला है आराम हराम है। दूसरा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तीसरा, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। चौथा, पूर्ण स्वराज। और पांचवा, हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। तो ये जितने भी कथन हैं, यह सभी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। पूर्ण स्वराज, हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। इसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। तो यह नारा इन्होंने 1965 में हो रहे युद्ध भारत और पाकिस्तान के दौरान दिया था। ठीक है ना, जो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो यह नारा 1965 में चल रहे युद्ध भारत और पाकिस्तान के दौरान दिया था। इसके बाद है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने एक महत्वपूर्ण नारा दिए थे, मारो फिरंगियों को। मारो फिरंगियों को, यह नारा 1857 के महान क्रांति के दौरान दी गई थी। मारो फिरंगियों को। इसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भी 2 महत्वपूर्ण नारा दिए थे। पहला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। यह कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। दूसरा है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसी ईश्वर का भी मान्यता नहीं दूंगा। यह कथन भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो चलिए जितने भी अन्य महत्वपूर्ण नारा और वचन थे, इन सभी को देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण वचन और नारे, इस साइड में वचन एवं नारे हैं और इस साइड में आपको संपादक है जिन्होंने दिया था। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। कर मत दो, यानी कि जो टैक्स होता है इसे मत दो। यह नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। यह नारा श्याम लाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो यह नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह कथन राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। इसके बाद है वेदों की ओर लौटो, तो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। कर मत दो, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह कथन राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। और वेदों की ओर लौटो, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो यह कथन मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया। भारत भूख से मर रहा है, यह कथन दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। जय जगत, तो जय जगत का नारा विनोबा भावे के द्वारा दिया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। और अंतिम है जन गण मन अधिनायक जय है, तो यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, एक बार और देख लेते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। भारत भूख से मर रहा है, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। जय जगत, यह कथन विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। और जन गण मन अधिनायक जय है, यह नारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किनके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के वचन या नारे नहीं है? ऑप्शन डी जय हिंद, यह सुभाष चंद्र बोस का नारा था। परंतु करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, यह सभी महात्मा गांधी के नारे हैं। इसीलिए ऑप्शन डी जय हिंद, जो कि महात्मा गांधी के नारे या वचन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 4, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, यह कथन किसने कहा था? यह यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 5, इनकलाब जिंदाबाद को किसने लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन सी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू के कथन नहीं है? यह बीपीएससी ट्रे 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन डी दिल्ली चलो, यह जवाहरलाल नेहरू के कथन नहीं है, बल्कि यह कथन सुभाष चंद्र बोस की है। परंतु यह तीनों कथन जवाहरलाल नेहरू के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मारो फिरंगियों को, यह नारा किनके द्वारा दिया गया था? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, यह नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था, मारो फिरंगियों को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह कथन किसने कहा था? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 9, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 10, जन गण मन अधिनायक जय है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है।
आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।